परस्पर विरोधी खबरें। आज सुबह राहुल के पायलट से फोन पर बात जरूर हुई थी। इसके बाद चर्चा थी कि आज शाम 5:30 बजे राहुल पायलट की मुलाकात होगी। लेकिन अब जो जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है, जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक मुलाकात के लिए अभी तक कोई समय तय नहीं हुआ है। इस प्रकार राहुल गांधी और पायलट की मुलाकात को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। फिर भी यदि राहुल और पायलट की मुलाकात होती है तो शायद ही इसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पायलट की है राज्य की नेतृत्व परिवर्तन की मांग, लेकिन यह फैसला लेना नहीं अकेले राहुल गांधी के हाथ में, क्योंकि सोनिया, प्रियंका और आलाकमान के अधिकांश सदस्य गहलोत के पक्ष में हैं। तो ये दरअसल अगर मुलाकात होती है तो मुलाकात के अंदर परिणाम क्या कुछ निकलेगा, इस पर हर किसी की नजर है। क्योंकि राहुल गांधी से अगर पायलट की मुलाकात हुई तो पायलट नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर सकते हैं, जिसको मानना अभी मुमकिन नहीं लगता। और ये फैसला राहुल गांधी के अकेले के हाथ में नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये दरअसल चाहते हैं कि अशोक गहलोत के हाथ में कमान हो। तो फिर इस बैठक के अंदर क्या कोई परिणाम निकलेगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल जो 5:30 बजे बैठक होनी है, मुलाकात होनी है, उसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। और सीएमआर के अंदर क्या कुछ एक्टिविटीज चल रही है, मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जितनी तेजी से घटनाक्रम बदला है, उतनी ही तेजी से बैठकें भी सीएमआर के अंदर हो रही हैं। क्या कुछ जानकारी लग पा रही है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से तय होने वाला है? देखिए, डैमेज कंट्रोल की कवायद इस वक्त लगातार हमें देखने को मिल रही है। यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक की जो सियासत है वो कुछ देर बाद उसकी और बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलेगी। 9 बजे विधायक दल की जो बैठक है, कितने विधायक उस बैठक में पहुंचते हैं, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है। क्या दिल्ली जाने वाले विधायक जयपुर आ चुके हैं या फिर दिल्ली वाले दिल्ली में ही रहेंगे, जयपुर नहीं आएंगे? असंतोष की जो बात की जा रही है तो वो किस लेवल तक है, इसका भी पता चलेगा। और डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें की जा रही है, उसको लेकर भी जो वास्तविकताएं हैं वो सामने आएंगी। क्योंकि अभी तक का जो हाल है वो ऐसा लग रहा है कि जो बात असंतुष्ट विधायकों की 10 जनपद तक पहुंचनी चाहिए थी या 10 जनपद से कोई बुलावे की बात थी, बातचीत की बात थी, वो अभी फुलफिल नहीं हो पाई है। और इंतज़ार इसी बात को लेकर है। 8 सिविल लाइन्स में जिस तरह की गहमा गहमी है वो आज सुबह से हम लगातार देख रहे थे। तकरीबन 50 विधायक तो मिलकर जा चुके थे और इसके साथ ही लगभग 20 के आसपास मंत्री भी मुख्यमंत्री से मिल चुके थे। और अब फिर रात को बैठकों का जो दौर है उसमें भी जो संख्या बल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरह की हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, क्या इस तरह की नौबत आ रही, क्यों कांग्रेस पार्टी के अंदर ये असंतोष की बातें सामने आई है, कौन इन तमाम बातों के पीछे है, कौन भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल के संपर्क में है, कौन विधायक हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं और किस तरह की जो बाड़ेबंदी की बात की जा रही है, होटल्स में रुकने की बात की जा रही है, उसकी वास्तविकताओं के पीछे का क्या परिदृश्य है जी। ये ज़रूर है कि इस तरह की जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो राजस्थान में पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं देखी गई है। ये पहली मर्तबा है जब इस तरह का बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो अंदरूनी तौर पर जो असंतोष की बात है वो इस तरह और अलग तरीके से भी सामने आ रही है। अभी कुछ विधायकों से हमारी बात हुई, ज़्यादातर विधायकों के जयपुर में होने की बातें सामने आई है। ये भी बातें सामने आई है कि वो रात को मुख्यमंत्री आवास के ऊपर जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होंगे। कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके फ़ोन लग नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उनसे भी बात हुई। जैसे हम यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बाकर की बात करें तो उनसे बात हुई है, वो जयपुर के अंदर ही हैं। मीटिंग को लेकर भी उनके पास जानकारी है। अभी कुछ देर पहले ये जानकारी में आया था कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा से मिलने राजेंद्र गुड़ा उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो सियासी गहमा गहमी न केवल 8 सिविल लाइन्स बल्कि राजधानी जयपुर और दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी, दोनों जगह पर नज़र आ रही है, चल रही है। और योगेश, इस दौरान आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो पूरा सियासी शतरंज की बिसात बिछी है, इसमें
मुख्य किरदार के तौर पर सचिन पायलट सामने आ रही हैं। कुछ जानकारी ऐसी दी जा रही है कि सचिन पायलट जयपुर में, कुछ जानकारी ऐसी है कि 5:30 बजे के आसपास राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। अनिश्चितता इसको लेकर बनी हुई है। तो जो ये मुख्य भूमिका में सचिन पायलट हैं, उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी है कि वो कहां पर है और रात को जो 9 बजे बैठक होनी है, क्या उसका हिस्सा होंगे या फिर दिल्ली में ही वो है? देखिए, सचिन पायलट घर से निकले थे और ऐसा कहा गया है कि वो हरियाणा की तरफ, मेवात की तरफ गए हैं। कहाँ पर गए हैं ये पता बाद में नहीं चल पाया था। लोकेशन उनकी जो है वो सामने नहीं आई, ना कोई उनका बयान आया, ना कोई सोशल मीडिया पर उनके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने आई। रात को बैठक में होंगे या नहीं होंगे, इस पर संशय है वो बना हुआ है। और जैसा आपने कहा कि एक मुख्य किरदार के तौर पर डिप्टी सीएम सामने आए हैं, तो ये बातें, इसका बैकग्राउंड है, इसकी एक हिस्ट्री है जो चुनाव से शुरू होती है।